सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सभी बच्चे, सो दैट हम आगे बढ़ सके। ओके बहुत बढ़िया। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, रेखाएं एंड कोण, यानी कि ज्योमेट्री का ये चैप्टर है। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने बेटा क्या देखा था, हमने टाइप ऑफ एंगल यानी कि कोणों के प्रकार देखे थे। इसमें हमने बहुत सारे कोणों के प्रकार देखे। हमने न्यून कोण देखा, अधिक कोण देखा, त्रिज्यु कोण देखा, है ना, संपूर्ण कोण देखा, प्रतिवर्ती कोण देखे, है ना, समकोण देखा। तो थोड़ा सा रिवाइज इन्हीं पे करते हैं जल्दी से, है ना, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे पोल में। ओके, और उसके बाद आज क्लास में और हम नया क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दो रेखाओं के बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं। मतलब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी भी होती हैं, समांतर भी हो सकती हैं और लंबवत भी हो सकती हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अगर बेटा रूल्स की बात करूं तो वही रूल है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है, जो रोज के रूल हैं। मैं जब भी कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दी, आपको वाई और एन लिखना है। डाउट आपके जो भी हैं आप चैट सेक्शन में 3 डॉट पे जाके इनकॉल मैसेज में लिख सकते हो, नहीं तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट में जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में। एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल है बेटा वही रूल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कोणों के प्रकार, हमने देखे थे 6 तरह के, हमने कोणों के बारे में पढ़ा था। हमने देखा न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, रज्जु कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती और संपूर्ण कोण। थोड़ा सा ना एक एक करके इन पे मैं दोबारा से रिवाइज कराती हूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने देखा था कि न्यून कोण क्या होता है ना। न्यून कोण वो कोण होता है बेटा जो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम के कोणों को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का कोण हो, कुछ ऐसा कोण हो, है ना, कुछ ऐसा कोण हो। जो ये कोण कितने के हैं, मान लीजिए ये आपका है 30 डिग्री का, ये 15 डिग्री का, ये मान लीजिए 40 डिग्री का। तो ऐसे कोण जो 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने आपको क्या बताया था, समकोण क्या होता है। समकोण वो कोण जो 90 डिग्री का होता है ना। मान लीजिए आप कुछ इस कोण को ले लें, ये कोण ले लेते हैं, है ना। और 90 डिग्री का कोण तो वैसे भी बेटा आपको अलग से ही नजर आ जाता है, क्योंकि उसका जो यहाँ पर एंगल बनाते हैं वो ऐसा बनता है ना। जो अभी भी आपको कुछ इस तरीके का एंगल दिखे तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, समकोण की बात कर रहे हैं, है ना, समकोण की बात कर रहे हैं। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कौन सा कोण होता है, अधिक कोण। हाँ जी बच्चे जो चैट में लिख रहे हैं, वेरी गुड, है ना। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा यानी कि 91 डिग्री से स्टार्ट होगा और 180 डिग्री से कम होगा, यानी कि 179 डिग्री, 120 डिग्री का। हाँ बिल्कुल सही। जैसे मैं एग्जांपल लू, कुछ इस तरीके का कोण हो सकता है ना, कुछ इस तरीके का कोण भी हो सकता है, कुछ हम ऐसा भी ले सकते हैं। ये सभी क्या है, मान लीजिए मैं इसका एंगल का नाम दे देती हूँ, ये 120 डिग्री का बच्चे ने सही बताया, यहाँ से मैं इसको 179 का कर देती हूँ, है ना, और इसको मान लो मैं 95 डिग्री का कर देती हूँ। तो ऐसे कोण जो 90 से तो ज्यादा के हैं लेकिन 180 डिग्री से कम के हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, इसके बाद हमने पढ़ा था ऋजु कोण क्या होता है। ऋजु कोण मैंने क्या बताया था, जो एक सीधा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, है ना, 180 डिग्री का। तो मैं यहाँ पर हम इसे कर देते हैं और अभी यहाँ पर लिखते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण कौन सा होता है, सिंपल सीधी लाइन, है ना। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग।
ठीक है, ये आपका क्या हुआ, 180 डिग्री का कोण। ठीक है, ऋजु कोण, इन्हें हम बोलते हैं 180 डिग्री का। उसके बाद मैंने आपको एक और बताया था, क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण आपका वो कोण होता है जो 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल, रुक गई कुछ इस तरीके का है बेटा। मैम, स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन रुक गई, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर आपने, मैम जैसे कि 190 डिग्री का, हाँ, 240, 240 डिग्री का। हाँ जी, बिल्कुल सही। अभी देखो बेटा, स्क्रीन दिख रही है ना। और लास्ट एक और हमारा बचता है, कौन सा कोण होता है, संपूर्ण कोण, है ना। संपूर्ण कोण क्या होता है, मैम अब दिख रही है स्क्रीन, अब नहीं दिख रही, अब दिख रही है मैम। अच्छा चलो ठीक है। संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री का, जैसे हम 12 बजा देते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। बेटा म्यूट रखो प्लीज। अच्छा, अपना ना थोड़ा ना, जब अगर आप बोल भी रहे हो ना, प्लीज थोड़ा आप बोलने के बाद ना अपना माइक बंद कर लिया करो, प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, इससे बाकी बच्चे कभी भी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ना, थोड़ा सा ध्यान रखो बस। चलो, मैंने आपको ये बता दिए हैं, है ना। ये हमने 6 तरह के कोण पढ़े थे। अभी मुझे जल्दी से सभी बच्चे देख के बताओ, किसी को इनमें डाउट है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण एंड संपूर्ण कोण। बेटा नोट डाउन करते हुए चलेंगे, मैं पहले ही बोल रही हूँ, है ना, नोट डाउन करते हुए चलना है सभी को। ठीक है, चलो फिर अभी आपको कोई डाउट नहीं है, देन मैं एक दो क्वेश्चन पहले पूछती हूँ, उसके बाद फिर हम पोल में चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आप मुझे मतलब मैं यहाँ पर 2-3 बना रही हूँ। ठीक है, पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा ये, और पांचवा ये। आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं और इनके नाम लिखने हैं कि कौन कौन से कोड हैं। चलो, चलिए बेटा जल्दी जल्दी करिए और कॉपियां दिखाइए मुझे। तरुण की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। सीमा की आईडी से वेरी गुड, शंकर की आईडी से वेरी गुड, प्रदीप दलाल की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाओ मुझे। आपको इनको बनाना है और ये लिखना है कि कौन कौन से कोण हैं, नाम बताने हैं इन कोणों के, कॉपी में बनाओ और नाम लिखो और मुझे दिखाओ। तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा,
गीता देवी की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुड 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 गुड। बाकी बच्चे भी बताओ बेटा, सभी बता दीजिए मुझे जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो बेटा देखो सिंपल सा दिख रहा है ये आपका, जो दिख रहा है मुझे ये 90 से ज्यादा है ना, 90 से ज्यादा का है और अधिक कोण। 180 से कम है ना। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण है ये आपका। उसके बाद अगर हम इस कोण की बात करें तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये 180 से तो ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। तो ऐसे कोण, नेहा की आईडी से, वेरी गुड। तो हम ऐसे कोण को क्या कहते हैं, सप्रतिवर्ती कोण। पूरब की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अगला है आपका, क्योंकि ये सीधा ऐसा है, सीधे वाला मैंने बताया था ये 180 डिग्री का होता है, और ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो उन्हें हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। नहीं बेटा, वो तो 360 होता है, ऋजु कोण। कपिल की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, और जो 90 डिग्री का बनाता है उसे हम कहते हैं समकोण, समकोण। और जो आपका ये 90 से कम होता है 60 डिग्री का कोण न्यून कोण। न्यून कोण। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे, एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा पोल में, ठीक है, उसके बाद। हाँ बिल्कुल बेटा, आप सही कह रहे हो, सरल कोण भी कहते हैं हम इसे, ऋजु कोण को ना सरल कोण भी कहते हैं, यू आर राइट। हाँ चलो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले पोल में, फिर मैं एक और क्वेश्चन लूंगी। आपको ये देख रहा है बेड कुछ इस तरीके से है ना, आपको ये देखना है और बताना है कि कितने डिग्री का कोण यहाँ पर बन, मतलब जो डिग्री का कोण बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे। दिख रहा है ना कौन सी की बात कर रही हूँ बेटा मैं यहाँ पर, ये देखो मैंने और रेड ब्लैक से भी कर दिया कर इसको। दिया मैम, कर दिया। वेरी गुड, कर दिया मैम। गुड बेटा। मैम वेरी गुड, करेंगे सभी बेटा, मुझे सबके आंसर चाहिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आप जरा अपने फोन को चेक करो, फोन की आवाज तेज है या नहीं। वेरी गुड, बेटा आंसर तो मुझे सबके चाहिए, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, जो भी कर रहे हैं करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो बच्चा जल्दी कर देगा, नीचे चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा दिख रहा है हमें कि 90 से ज्यादा का है, तो आपसा कोण जो 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है क्या होता है, वो अधिक कोण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट, सबने बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, चलो अभी हम और क्वेश्चन पोल में लेंगे इससे रिलेटेड, बट उससे पहले ना हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कोणों के नाम जानते हैं। चलो ठीक है, आपको क्या करना है, मैं आपसे बोलूंगी निम्नलिखित कोण के आपको नाम बताने हैं। अगर कोई कोण मान लीजिए 83 डिग्री का है तो उसका नाम क्या होगा। न्यून कोण। न्यून कोण। एक्यूट एंगल। न्यून कोण, वेरी गुड। चलो कॉपी में जल्दी जल्दी इसको करो। अगला क्या कहोगे आप, अधिक कोण।
कॉपी में बेटा या फिर चैट में? ओके, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। हाँ, तो 105 डिग्री, 105 डिग्री मतलब ये कौन सा हुआ आपका? अधिक कोण। चलो अगला बताओ, 90 डिग्री का कोण? समकोण। समकोण। एक 360 डिग्री का कोण? राइट एंगल, बहुत बढ़िया। 360, 360 को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। संपूरक कोण। संपूर्ण कोण। यस बेटा। और 285 डिग्री का कोण? त्रिभुज। ना बेटा, ऐसे मत बोलो। 285 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? यानी कि ये 180 डिग्री से बेटा ज्यादा है और 360 से कम। अगर ऐसा कोई कोण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। भूल गए? मैम अगला त्रिभुज कोण। हाँ जी, अगला रज्जु कोण है। ठीक है, चलो अभी जल्दी देखो और मुझे बताओ। एक दो आप लोगों ने गलत बताए हैं, जल्दी जल्दी में चेक करो और मुझे बताओ क्या सबको समझ आए हैं? यस। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। अभी हम बढ़ते हैं बेटा आगे। सभी को क्लियर हुआ है? अभी हम लेते हैं आगे। क्वेश्चंस ले लूं या अभी भी किसी को डाउट है? पहले तो मुझे ये बताओ। हम क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन ले लूं? देख लो बेटा, मैम किसी को अभी भी डाउट है तो मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रतिवर्ती फिर। कोण के बारे में बता दो एक बार। कौन सा बेटा? कौन सा? प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण बेटा वो कोण होता है, देखो जो मैम आपकी आवाज बीच में कट कट जाती है। बेटा आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बाकी बच्चों को सबको क्लियर है आवाज। बेटा बाकी सभी को क्लियर है ना आवाज? मेरे को एक बार बता दो चैट यस में। मैम। चैट में यस और नो, ऑनेस्टी से बता दो सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? क्योंकि अगर एक आध बच्चे को नहीं आ रही, उनको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हाँ, तो बेटा शंकर कौशिक की आईडी से बेटा जहां पर प्रॉपर नेटवर्क आ रहा हो ना, थोड़ा वहां बैठ जाओ। ठीक है। हाँ, तो बेटा देखो प्रतिवर्ती कोण कौन सा कोण होता है? वो कोण जो आपका ना प्रतिवर्ती कोण, ये कोण वो कोण होता है जो आपका ना मैम 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम। हाँ, 180 डिग्री से ज्यादा हो तो आपको पता है 180 यहाँ आता है, सीधी लाइन होती है, तो इसके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जितने भी कोण बनेंगे ना बेटा, ये सारे कोण क्या होंगे? इन कोणों को हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती। 160 180 डिग्री से ज्यादा, यानी कि 181 डिग्री से लेकर 360 से कम, है ना? तो 360 डिग्री यानी कि 359 डिग्री के बीच में इतने जो होंगे ना, इनको कहेंगे हम प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, जैसे ये वाला कोण हो गया, ये हो गया, है ना, और कुछ ऐसा कोण हो गया, ये सभी क्या प्रतिवर्ती कोण है। अभी समझ आया? यस मैम। यस मैम। चलिए फिर अब लेते हैं हम कोण क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? ठीक है, चारों को आपको ध्यान से देखना है। आपको पता है कौन से होते हैं, उनमें से जो नहीं है वो आपको आंसर करना है। ठीक है, मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा। बेटा मैम कर दिया। म्यूट करके बोलते हो ना, उसके बाद माइक को प्लीज बंद कर लिया करो। वेरी कर गुड, दिया मैम। वेरी गुड बेटा, मैम कर दी। वेरी गुड बच्चे।
वेरी गुड। वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि मुझे सबके आंसर चाहिए बेटा। बहुत इजी इजी पूछ रही हूँ मैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी। अगर आप सभी आंसर करोगे ना अच्छे से, मैं सब मतलब अच्छे से मतलब सभी अपने आंसर करोगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आज पूछूंगी फिर। मैम आज हमारा आंटी का पेपर था। बेटा मुझे पता है, मेरी बात भी हुई थी, आप लेट ज्वाइन हुए, थोड़ा सा बात करेंगे अभी, है ना, करेंगे अभी। चलो जल्दी जल्दी करो अभी सभी बच्चे, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं। बेटा रुकना नहीं है, देखो करना सबको है, अभी भी एक दो बच्चे रुके हुए हैं, करो जरा। जो जो बच्चा रुक गया है प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग भी। चलो 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसने बोला प्रतिवर्ती कोण नहीं, अब हमें पता है प्रतिवर्ती कोण है जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 से कम। अब हम इनमें देखेंगे, है ना, अगर मैं 219 को देखूं वो तो 180 से ज्यादा है, यानी कि ये तो प्रतिवर्ती कोण है। बी पे मैम 179 का। हाँ, 269 पे गए, ये भी आपका 180 से ज्यादा है, ये भी आपका प्रतिवर्ती हुआ। 181, ये भी आपका 180 से ज्यादा है। बचा कौन सा? किरण की आईडी से बेटा प्लीज आप अपने आप को म्यूट करो, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो डी वाला, है ना, ये 180 से कम का कोण है, तो हमारा आंसर यही हुआ कि डी ऑप्शन प्रतिवर्ती कोण नहीं है, और सबने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये वो कहता है नीचे किस प्रकार का कोण आपको दिख रहा है, ये आपको पता करना है, ठीक है। पहले देख लो आपको कौन सा इसमें से मतलब लग रहा है, और ऑप्शन में से आपको कौन सा दबाना है, और फिर क्या करना है, पोल पे जाना है और कर देना है, ठीक है। चलिए, कर दिया मैं। वेरी गुड, कर दिया मैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी करेंगे बेटा, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, बहुत इजी इजी पूछ रही हूँ मैं। अब नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है, आप कोण को देखो, देख के ही आपको पता लग जाएगा कि वो किस टाइप का कोण है, और उसका आंसर आपको पोल में जाके करना है। सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। चलो 5 सेकेंड और, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। हमें सीधा दिख रहा है बेटा
कि यहाँ पर जो कोण है उस पे ऐसा ये बना हुआ है, जब ये बना होता है इसका मतलब होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण, है ना, समकोण। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, और मैक्सिमम सभी बच्चों ने बी ही लगाया है। चलो एक और पूछती हूँ फिर। चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? ठीक है, ये आपको दिख रहा है, तरबूज का एक टुकड़ा है, आपको ये देखना है इसका एंगल, इसका और ये, है ना, और ये कर दिया मैम। है कि कितने डिग्री का एंगल है। वेरी गुड। थोड़ी सी देर टेंशन क्यों देवे हैं? मंजू की आईडी से बेटा प्लीज माइक को बंद कर लीजिए। वेरी गुड। चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में कीजिए और उसके बाद बेटा पोल में करना है। ठीक है, कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है, आपको ये दिख रहा है कि 90 डिग्री से कम का है, और जब भी 90 डिग्री से कम का कोई कोण होता है तो वो कौन सा कोण होता है, न्यून कोण होता है ना। तो मुझे पता लग गया ये कौन सा कोण है, न्यून कोण। तो ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो बेटा ए मैम ऑप्शन। और पूछ लेना दो। ठीक है बेटा, मैं पूछ रही हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, है ना। ठीक है, चलो फिर और लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये। अब इसको ना मैं इसके लिए बाद में, ठीक है, अभी आप सभी के पास ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, मिलान करने हैं। जैसे मान लो एक कॉलम ए में लिखा हुआ 60, एक नंबर पे 60 डिग्री लिखा है, तो 60 डिग्री का कोण ए बी सी डी में से कौन सा कोण है, वो मिलान करना है आप लोगों को, और उसके बाद पोल में जाके करना है। तो आंसर है ए बी सी डी। ठीक है, चलिए। मैम कर दी। बेटा वेरी गुड बेटा, फिर कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं इसलिए आप लोग ध्यान से थोड़ा। वेरी गुड। मिलान करने हैं कॉलम ए और कॉलम बी में से। अब कॉलम ए में 1 2 3 4 रोमन में लिखे हैं, और कॉलम बी में ए बी सी डी लिखे हैं, है ना। तो आपको उसको देखो, पहले मैच कर लो, फिर ऑप्शन में ढूंढो और फिर आंसर करो। कर दिया मैम। वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड।
जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी 2-3 बच्चे बच्चे हैं बेटा, देखो सभी करो, मुझे कैसे पता लगेगा सबको समझ आ रहा है। करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और, जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है, आपने देखा 60 डिग्री का कोण है ना, वो कोण होता है 90 से कम यानी कि न्यून कोण, यानी कि पहले का डी हो गया। फिर है 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, यानी कि सेकंड का सी हो गया। फिर 180 डिग्री का कोण को हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण, है ना, तो यानी कि थर्ड का ए हो गया। फिर क्या बचा, 270 डिग्री, 270 डिग्री का कोण यानी कि 180 से ज्यादा 360 से कम प्रतिवृत्ति कोण, है ना, तो ये हो गया बी। अगर आप इसको ऑप्शन में ढूंढोगे बेटा तो कौन सा ऑप्शन है, बी। बी। और मैक्सिमम सभी बच्चों ने यही आंसर किया, वेरी गुड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में सभी ये बताओ पहले, क्या सबको ये चीज क्लियर हुई है कि न्यून कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण क्या है, समकोण क्या है, ऋजु कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, संपूर्ण कोण क्या है? क्लियर है सबको, किसी को डाउट? बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या है बेटा, रेखाओं का प्रकार। जो मैंने आपको बताया था कि हम दो रेखाएं आपस में किस किस तरह से हो सकती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं और लंबवत हो सकती हैं। इस चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले है कौन सा बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्टिंग। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास दो रेखाएं हैं, अगर वो आपस में से क्रॉस कर रही हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु दे रही हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग। कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। इसमें क्या होता है बेटा, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ठीक है, ये क्या है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है यहां पर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी रेखा, उभयनिष्ठ बिंदु एक कॉमन होगा। और इसमें जरूरी नहीं है कि ये जो कोण है आपके, ये कोण आपके मतलब कुछ भी डिग्री के हो सकते हैं। ठीक है, तो दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं किसी भी प्रतिच्छेदी रेखाओं के, जैसे आप कैंची ले लो, सीजर, है ना, सीजर को अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपके देखो दो सीजर आपस में ऐसे क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, यानी कि दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। या आपने देखा हो सड़क जाती है, कई बार सड़क दो आपस में एक इधर जा रही होती है, एक इधर जा रही होती है ना, बीच में रास्ता एक कॉमन होता है ना, तो ये भी आपका एक प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण है। दूसरा क्या हो सकता है, टेबल देखिए जो क्रॉस वाली होती है ना, जिसमें ऐसे कांटा सा होता है, वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है प्रतिच्छेदी रेखा का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी दूसरी तरह से रेखाओं को हम कैसे देखते हैं, समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगी, जैसे ऐसे समांतर जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं बेटा,
तो आपका रोड, जैसे रोड, और एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो रेल की पटरी की दोनों साइड होती है, वो कभी आपस में नहीं मिलती है ना, ये आपस में कभी नहीं मिलेगी, चाहे कितनी आगे चली जाए, ये समांतर होती हैं। ठीक है, जैसे मैं इसे ए बी लिखते हूँ, इसे सी डी लिखते हैं, तो इनको लिखने का तरीका क्या है, ए बी समांतर है सी डी के, और इनकी बीच की दूरी हमेशा बेटा बराबर होती है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर, तो इनमें कोई भी प्रतिच्छेद नहीं होता है, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच कोई डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपस में कोई मिल ही नहीं रहे हैं, है ना। तो सिंपल है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो आपस में कभी भी नहीं मिलेगी और समान दूरी से सीधी सीधी साथ साथ चलती जाती हैं। ठीक है, किसी भी समांतर रेखाओं को हम कैसे लिखते हैं, ए बी समांतर है पी क्यू के, तो ये बताता है कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर है ना। यू भी समांतर है वाई जेड के, मतलब आपस में समांतर है। अगर और अच्छा एग्जाम्पल लें तो बेटा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर है सी डी के, तो मैं लिखूंगी ए बी बराबर है सी डी के, और ए सी बराबर है बी डी के, राइट। चलो जल्दी बताओ, इतना सभी को समझ आया है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस इन्हें हम कहते हैं, और समांतर रेखाएं क्या होती हैं। मैम एक बार फिर से समझा। ठीक है, तो बेटा समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो जो कभी आपस में नहीं मिलती। आपने ये वाला गेट देखा होगा, है ना, सब स्कूल्स में काफियों में होता है। तो जब भी यहाँ पर आप देखोगे तो दो रॉड को देखो, सीधी सीधी यहाँ पर जा रही है, ये लोहे की सीधी, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, समांतर है ना। आप क्रिकेट देखा हो तो क्रिकेट में जो गिल्ली ये लगाते हैं, है ना, ये सीधी सीधी रहती है हमेशा, कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, है ना। जो सीधी है बेटा बिल्कुल समांतर चले जा रही है, साथ साथ कभी भी आपस में नहीं मिलती, उन्हें हम कहते हैं समांतर भुजाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, उसके बाद तीसरी तरह की आती है बेटा लंबवत रेखाएं। कौन सी रेखा है, लंबवत, दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करें, मतलब वो प्रतिच्छेद तो कर रही हैं आपस में, ठीक है, लेकिन ना वो यहाँ पर जब प्रतिच्छेद करी तो 90 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब प्रतिच्छेद रेखाएं और लंबवत रेखाओं में अंतर सिर्फ इतना है कि प्रतिच्छेद रेखाएं जब प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वो किसी भी एंगल पे कर रही है, किसी भी कोण पे करती हैं, लेकिन जब वह लंबवत रेखाएं होती हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री पे आपको करेंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन होंगी कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से, है ना। प्रतिच्छेद तो ये भी कर रही है, इसमें भी एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, लेकिन यहाँ पर एंगल जो बेटा बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अगर वो 90 का नहीं बन रहा है, आगे कुछ सिंपल ऐसे प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसमें लें तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, उससे पहले बेटा हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि मान लो ए बी परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है बी क्यू पी क्यू पर, तो मैं बोलूंगी ए बी लंबवत है पी क्यू पर, ये साइन होता है लिखने का। ठीक है, जैसे मैंने ये दिखाया, देखो ये प्रतिच्छेदी है या फिर लंबवत है, लंबवत है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही है ना। तो यहाँ से आपको सीधा दिख रहा है कि ये, इसको हम लिखेंगे यू बी लंबवत है वाई जेड पर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अगर आप प्लस का साइन देखो, है ना, वो 90 डिग्री का बनाता है, यहाँ पर कट भी रहा है लेकिन 90 का कोण बना रहा है। खिड़की को देखो, खिड़की का एक ऐसा सीधा है, 90 डिग्री का बनाएगा। 3 बजा दो, वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब क्या है, दो रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद तो कर रही हैं, है ना, पर वो 90 डिग्री पे कर रही हैं, तो उन्हें हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। तो टोटल हमने 3 तरीके की रेखाएं देखी हैं। समांतर रेखाएं जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, है ना, इनको लिखते कैसे हैं, ए बी और सी डी, है ना, तो ए बी समांतर है सी डी के। दूसरी बेटा है प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना, जो प्रतिच्छेदी क्या होती है, जो एक उभयनिष्ठ बिंदु देती हैं और एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इन्हें हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। और लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, जो प्रतिच्छेद तो सेम ही कर रही हैं प्रतिच्छेदी रेखा की तरह, बस यहाँ पर जो कोण बना रही हैं बेटा वो 90 डिग्री का बना रही है। ठीक है,
चलो जल्दी से बताओ, क्या तीनों तरीके की रेखाएं सभी को समझ आई हैं? दो रेखाएं किस किस तरीके से रिलेशन में हो सकती हैं? समांतर हो सकती हैं, जो सीधी लाइन ऐसे जा रही है, प्रतिच्छेदी हो सकती है, और 90 डिग्री से लंबवत हो सकती है, जिसे हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। लिखने का तरीका, परपेंडिकुलर को मैं बोल सकती हूँ L2, लंबवत है L1 पे, है ना। AB समांतर है CD के। किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, डाउट नहीं है तो। पहला क्वेश्चन है बेटा आप सभी के पास ये, आपको बताना है निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं। ठीक है, इसमें से कौन सी रेखाएं लंबवत रेखाएं हैं? ए बी सी डी को देखो ध्यान से और देखो कौन सा मैम कर दिया, लंबवत। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड। निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी मैम हैं? कर दिया। वेरी गुड बेटा, मैम। वेरी वेरी गुड। परपेंडिकुलर लाइंस बतानी है। से बेटा मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। बहुत बार हो गया आप अनम्यूट करके छोड़ देते हो, प्लीज मत करो ऐसा। वेरी गुड, वेरी डन। जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। निम्न में से कौन लंबवत रेखाएं कौन सी हैं? सबका आंसर चाहिए मुझे, सभी बच्चे करिए। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा बेटा, सबका आंसर चाहिए, करिए जरा। निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। लंबवत का मतलब है जो प्रतिच्छेद करे और 90 डिग्री पे करे, है ना। तो ऐसी कौन सा नजर आ रहा है? सिर्फ बी ऑप्शन। और जितने भी बच्चों ने बी किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा ये, निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं? निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं? कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। समांतर रेखाएं बतानी है बेटा। समांतर सभी को पता है कौन सी रेखाएं होती हैं। चारों ऑप्शंस में देखो इमेज को, कौन सा ठीक लग रहा है और जाके करिए। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं।
जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं? वेरी गुड। अभी भी एक दो बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे करिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, समांतर मतलब जो आपस में कभी नहीं मिलेंगी, है ना, समांतर रहे एक दूसरे के। तो ऐसी कौन सी है? डी है, क्योंकि पहली वाली तो प्रतिच्छेदी है ना। और सी आपका परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, लंबवत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी बच्चों का करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया, एक और ले लेते हैं फिर क्वेश्चन। अब मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है पूछने में। चलो, लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? ठीक है, जो लंबवत रेखाएं बनती हैं दो, उनके बीच का कोण आपको बताना है कितने डिग्री का होता है। कर दिया मैं। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। कर दिया मैं। वेरी गुड। वेरी गुड। लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? वेल डन। जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, एक दो बच्चे और बचे हुए हैं अभी, है ना। लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, लंबवत क्या होता है कि जो प्रतिच्छेद कर रहा है लेकिन 90 डिग्री पर, है ना, 90 डिग्री पर, उन्हें हम लंबवत कहते हैं। 90 डिग्री पर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 90 डिग्री का जो प्रतिच्छेद करेगा, अगर और कोई एंगल पे तो प्रतिच्छेदी कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन अगर 90 डिग्री पे दो प्रतिच्छेद कर रही है तो उन्हें हम कहते हैं लंबवत रेखाएं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब मुझे भी इंटरेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है ये, निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं? ठीक है, चारों को ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें से कौन सी है जो प्रतिच्छेदी रेखा है। ए, बी और सी और डी, कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है? वेरी गुड। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, जो कर मैम रहे हैं कर दिया। वेरी गुड।
निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं? मैम कर दी। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड। निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं? चलो बहुत बढ़िया, 5 सेकेंड और दे रही हूं, जो बच्चा जल्दी कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को ऑन। सिंपल है। बाकी 3 जो देखें वो तो समांतर है, बी, सी और डी, है ना। ए ऑप्शन है जो प्रतिच्छेद रेखाएं। अगर ये भी बेटा अगर ऐसे 90 डिग्री पे होती तो हम इसे लंबवत कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का नहीं है, प्रतिच्छेद नॉर्मली कर रही है, तो हम इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो बहुत बढ़िया। अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या सभी को कोणों के प्रकार अच्छे से समझ आए हैं? और उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंबवत और समांतर रेखाएं अच्छे से समझ आई है? वेरी गुड। ठीक है बच्चे, तो फिर हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में करेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।